कश्मीर के पहलगाम में जो विभत्स घटना घटी है, आज पूरा देश और मैं ये भी कहता हूं कि पूरा विश्व जो है उस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है और उसकी आलोचना होनी भी चाहिए। मैं तो एक बात से बहुत दुखी हैं हम लोग कि जिस तरह की ये घटना घट रही है, तो मैं कहता हूं कि निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो परिवार सहित वहां पे अपना छुट्टियां मौज मस्ती करने गए थे और जिस तरह से उनके ऊपर आतंकी हमला निहत्थे लोगों के ऊपर किया है, ये बहुत निंदनीय कृत्य है। मैं उन ताकतों को भी ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह की घटना आपने अंजाम दिया है, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर आपने गोलियां दागी हैं, ये कौन सी भावना है, ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन सा ऐसी सोच है जो आपके मनों को भी जो विचलित नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की घटना हुई है, पहले पुलवामा और पहलगाम, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो घटना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े सिक्योरिटी लैब्स को भी एक रास्ता दिखा रही हैं कि ये कहीं ना कहीं बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। आज तक ये कहा गया, बड़े पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े बयान दिए गए, बड़ी वहां पे प्रसंग गढ़े गए कि कश्मीर के अंदर जो है अब स्थितियां जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन ये कैसा नियंत्रण है कि वहां पे निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। पहले अभी देश जो था, जो हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान का जो आवाम था, अभी पुलवामा की जो हमले जो हादसे हुए थे, जो फौजी हमारे वहां पे शहीद हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, अभी उस सदमे से नहीं उभरे थे और उसके बावजूद जो है निहत्थे पर्यटकों के ऊपर पहलगाम में जो घटना घटी है, तो मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस हमले के ऊपर जो भी आतंकी संगठन है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, आप उनको, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे मांग भी करता हूं और आपका जिम्मेदारी भी बताना चाहता हूं और ये आपका दायित्व भी है कि उन आतंकी संगठनों को, उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ जब आप अगर देश के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर अगर कोई बात आती है, तो हम बेझिझक आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जहां पे सिक्योरिटी लैब्स है, वो जो इस लैब्स के अंदर जो अधिकारी इसके अंदर जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सेना को खुली छूट देनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये देश के नागरिकों का सवाल है, उसके ऊपर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। ये उम्मीद भी है, ये आपसे डिमांड भी है। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.